चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पहली बात तो ट्रेजेक्ट्री क्या है? ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ। जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल जा रहा है दैट पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। सो इफ समवन आस्क व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री, यू कैन से कि इट मीन्स पाथ। रही बात इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑब्वियसली मीन्स इक्वेशन ऑफ पाथ। मैथमेटिक्स हमें इस बात की छूट देती है कि हम y और x के बीच में कोई रिलेशन निकालकर हम बता सकते हैं कि पाथ स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है, वगैरह वगैरह। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मीन्स इक्वेशन ऑफ पाथ। सिंपल एज दैट। जैसे मान लो, है ना, मैं ऐसे बोलूं कि ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और कोई पार्टिकल जो है वो ऐसे xy प्लेन के अंदर इस तरह से मूव कर रहा है। किसी टाइम पर लेट से बड़ा आपका पार्टिकल यहां कहीं है, यहां कहीं है, इसका x कोऑर्डिनेट है x, बड़ा y कोऑर्डिनेट है y, लेट से बड़ा इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये x और y जो है इसके इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे जैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे x और y भी चेंज होंगे, लेकिन x और y आपस में किसी न किसी इक्वेशन से रिलेटेड होंगे, आपस में किसी न किसी इक्वेशन से जुड़े हुए होंगे। दैट इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये एक तरह से पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स हैं और इन इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो रिलेशन होगा वो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा। रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन है बेटा इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स? x और y is known as equation of ट्रेजेक्ट्री। मान लो बेटा y कोऑर्डिनेट जो है वो सम फंक्शन ऑफ x है, या फिर x कोऑर्डिनेट जो है वो सम फंक्शन ऑफ y है। ये जो भी फंक्शन या इक्वेशन है बेटा, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अक्सर क्या होगा कि बेटा ये x कोऑर्डिनेट में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख पाऊंगा, इस y कोऑर्डिनेट को भी मैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख पाऊंगा। टाइम को एलिमिनेट करूंगा तो मेरे पास x और y के बीच में रिलेशन आ जाएगी, एंड दैट रिलेशन, दैट इक्वेशन इज नोन एज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एज सिंपल एज दैट। बस इतनी सी बात है, ठीक है। इस बात पे एक सवाल पूछ रहा हूं बेटा। सवाल इस तरह से कि कोई पार्टिकल है जो XY प्लेन के अंदर मूव कर रहा है और उसका x कोऑर्डिनेट जो ना वो इस तरह से वेरी कर रहा है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। बड़ा ओमेगा कोई ना कोई कांस्टेंट है, ये ओमेगा बड़ा w जैसा साइन होता है। y कोऑर्डिनेट इज वेरिंग एज v इज इक्वल्स टू b cos ओमेगा टी। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, टाइम की वैल्यू पुट करो तो पता लग जाएगा कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या है। y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, टाइम की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। मुझसे पूछा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ, बता देंगे बेटा। साइन समथिंग की वैल्यू जो है बड़ा वो वेरी कर सकती है -1 से लेके 1 तक। तो x की जो वैल्यू है वो बड़ा वेरी करेगी -a से लेकर +a तक। कॉस ऑफ समथिंग की वैल्यू वेरी करेगी -1 से लेके +1 तक। तो y की वैल्यू वेरी करेगी -b से लेकर +b तक। लेकिन खैर मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए, इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए, तो मुझे x और y के बीच का रिलेशन चाहिए। मुझे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं चाहिए, मुझे y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं चाहिए, वो दे रखे हैं। मुझे तो x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। इट इज नॉट दैट टफ। मैं साइन ओमेगा टी को बड़े आराम से लिख सकता हूं x/a। मैं कॉस ऑफ ओमेगा टी को लिख सकता हूं y/b।
मेरे बच्चे दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बेटा साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग इज ऑब्वियसली इक्वल टू 1। ये मेरे पास रिलेशन आ गया एक्स और वाई के बीच में। दिस इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बेटा जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूं, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जिन बच्चों को नहीं पता बेटा बता देता हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ोगे भी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इट्स एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड इट विल लुक लाइक दिस। इट विल लुक लाइक दिस। अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये अगर आपके पास वाई एक्सिस है, इट विल लुक लाइक दिस। ये वाला पॉइंट आपके पास होगा बेटा a,0, ये वाला पॉइंट बेटा आपके पास होगा 0,b, ये वाला बेटा पॉइंट आपके पास होगा -a,0 और ये वाला पॉइंट होगा 0,-b। आपका जो पार्टिकल है वो इस एलिप्स के ऊपर लगातार मूव कर रहा होगा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह होगा और इस एलिप्स पर मूव कर रहा होगा। ठीक है ना? तो आप कह सकते हो कि पार्टिकल का पाथ क्या है? एलिप्स। पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर ए और बी की वैल्यू सेम हो गई तो हम इसे सर्कल बोल देंगे। अगर ए और बी की वैल्यू सेम हो गई तो बड़ा हम इसे सर्कल बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। खैर वो तो मैंने ऐसी जनरल सी बात बोल दी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो हमारे ज्यादा काम की है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। सुनिए बेटा, मैं सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर उसके बाद अपन और बातें करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और लेट से आपने किसी पार्टिकल को ओरिजिन से ऐसे फेंक दिया u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, ये y और ये x। तो ये पार्टिकल यूं चलते 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 जाएगा। ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये बड़ा ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से पास हो रहा है। इससे भी पास हो रहा है, 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 इससे भी पास हो रहा है। ऐसे खूब सारे पॉइंट्स हैं जिनसे बड़ा आपका प्रोजेक्टाइल पास हो रहा है। जिन जिन पॉइंट्स से ये पार्टिकल पास हो रहा है उन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपस में एक मैथमेटिकल रिलेशन होल्ड करेंगे। दैट मैथमेटिकल रिलेशन इज नोन एज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क ऐसा है नहीं, बट मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जैसे तुम जानते हो बेटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एज यू कैन सी दैट कि इट इज u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एज यू कैन सी दैट कि u sin थीटा। पूरे रास्ते एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है और y एक्सिस के अलोंग ऑब्वियस बात है कि एक्सेलरेशन आपका -g है। सर मुझे x और y के बीच रिलेशन चाहिए, आ जाएगा। पहले x कोऑर्डिनेट तो लिख। तुम बोलोगे सर किसी भी टाइम पर x कोऑर्डिनेट विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं तो सीधा लिख दिया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो मेरे बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे हैं कि सर वो होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू टाइम का स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ना तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो एक काम करो, टी को उड़ाओ। सर टी को कैसे उड़ाऊंगा? इस टी को उठा के यहां रख दो। मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी। टी को उड़ाऊं बड़े आराम से लिख सकता हूं x अपॉन u cos थीटा माइनस g/2। टी के स्क्वायर को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। गौर से देखो बेटा क्या आ गया आपके पास। मेरे ख्याल से आपके पास आ गया u से u कैंसिल, y इज इक्वल्स टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है x और y के बीच का रिलेशन। ये वाला प्रोजेक्टाइल
ये वाली जो बॉल आपने फेंकी है, ये जिन भी पॉइंट से पास हो रहा है, ये बेटा ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से पास हो रहा है, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज अ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मजे की बात देखना बेटा, जिन बच्चों को नहीं पता हो वो खास तौर से और गौर से देखना इस बात को। y पर पावर 1 है और x पर हाईएस्ट पावर 2 है। इस तरह के बेटा इक्वेशन बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, और इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। कैसा होता है? पैराबोला। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये हो गया है पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। इसका मतलब हमारे इस पार्टिकल का जो पाथ है वो एक पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। पैराबोला माउथ ओपनिंग, बेटा मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है इसलिए माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। y पर पावर 1 है, x पर हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। सारे के सारे पार्टिकल, जिन भी पॉइंट से हमारा जो पार्टिकल गुजर रहा है, उन सारे के सारे पॉइंट्स बेटा हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यू हैव टू हैव रिमेंबर दिस इक्वेशन। हालांकि कोई बहुत ज्यादा टफ इक्वेशन नहीं है, बट बेटा याद तो अपन को करनी ही पड़ेगी। एक बार बोल के बताओ क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके कुछ अल्टरनेट फॉर्म्स भी हैं बेटा, इसके कुछ अल्टरनेट फॉर्म्स भी हैं। इसके बेटा दो अल्टरनेट फॉर्म और हैं। इसका एक अल्टरनेट फॉर्म ये है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sec square theta. Sec square theta can be written as 1 plus tan square theta. ये बेटा मेरे पास एक अल्टरनेट फॉर्म और है। आई रियली होप बेटा समझ गए होंगे इस बात को, मैंने कोई खास मुश्किल तो नहीं किया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज ऑफ कोर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बेटा मेरे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x का एक अल्टरनेट फॉर्म हमारे पास और आ गया। ठीक है, बढ़िया है। ये खास तौर से बेटा तब काम आता है टू फाइंड थीटा। अक्सर बेटा सवालों में थीटा निकालने के लिए ये काम आता है। सर ऐसा क्यों? बेटा एक्स और वाई दे रखे होते हैं, तो एक्स और वाई को जैसे पुट करते हो तो tan थीटा पे क्वाड्रेटिक बन जाती है, उस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लेते हैं लोग, तो हमारा थीटा जाता है। मैं उस एक अल्टरनेट फॉर्म और है बेटा, y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा कॉमन ले लो। देखना बेटा y इज इक्वल्स टू एक्स tan कॉमन ले लो, तो यहां पर तो बच गया 1 माइनस एक x बाहर आ गया तो एक x ही बचेगा। ठीक है ना, g ठीक है, x ठीक है। tan थीटा कॉमन लिया है, मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा कॉमन लिया है, sin थीटा अपॉन cos थीटा कॉमन लिया है, sin थीटा अपॉन cos थीटा कॉमन लिया। तो बेटा एक cos थीटा तो बाहर आ जाएगा, है ना, और नीचे आ जाएगा 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहां पर cos स्क्वायर था, एक cos बाहर आ गया, ऊपर साइन आ गया तो एक नीचे बेटा साइन आपको लगाना पड़ेगा। सर ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर बेटा किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना कि वापस वही आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर, ये सुना सुना सा लग रहा है, दिस इज साइन 2 थीटा। अरे 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 ये क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो सुना सुना लग रहा है। रेंज, तो मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और आ गई है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये लीजिए बेटा, ये मेरे पास दूसरा काम की इक्वेशन है। ये मत सोचना कि मैं कोई नई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल के बैठा हूं, वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेटा मैंने 3 स्टाइल से लिख दी है। ये अक्सर तब काम आएगी जब रेंज पूछी हो या निकाल रखी हो, मतलब पूछी हो या दे रखी हो, सिर्फ तब काम आएगी। ये वाले बेटा ऑफ कोर्स है ना, जब आपको थीटा पूछा तो मोस्टली बेटा ये काम आती है। अदरवाइज बेटा तो पहली वाली है वो याद रख लो, उससे हमारे मोस्टली काम तो वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है बेटा, सारे याद रखने, ठीक है। कोई अगर आसान से तो है, कौन सा कोई बहुत हाई फाई काम, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा एक सवाल, बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा सुंदर सा सवाल। इस तरह के सवाल आपके पास एक्सरसाइज 1 के सेक्शन बी के अंदर भी होंगे, कर लेना बेटा, ठीक है।
उसमें अंग्रेजी में लिखे होंगे, मैंने डायग्राम बना दिया, मैं अच्छा हूं ना इसलिए। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। मेरे पास बड़ा एक बॉल है और यहां कहीं मान लीजिए कोई बास्केट है, मेरे पास बास्केटबॉल है, यहां कहीं बास्केट है, ये बड़ा मान लीजिए टारगेट है। मेरे से 20 मीटर सामने और 10 मीटर ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस में 20 और वाई एक्सिस में 10, वहां कहीं बास्केट है और मेरे हाथ में बास्केटबॉल है। मैं उसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूं। मतलब ये सवाल में गिवन है कि मैं बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं। बॉल जानी चाहिए, जानी चाहिए, जानी चाहिए और बास्केट से टक्कर करनी चाहिए। तो मेरा सवाल यह है कि बास्केट से टक्कर करे, इसके लिए एंगल थीटा कितना होना चाहिए। मैं सवाल इंग्लिश में बोल दूं, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्वियसली मींस थीटा, सो दैट बॉल स्ट्राइक्स द टारगेट। टारगेट यहां से 20 मीटर दूर और 10 मीटर ऊपर है। जो बॉल है बड़ा शायद ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी। बॉल का मोशन ऑफ कोर्स बड़ा ऐसे पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। अगर ये बॉल टारगेट से टक्कर कर रही है, इट ऑब्वियसली मींस दैट कि अगर ये वाला पॉइंट ओरिजिन है और अगर ये एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स 20,10 है, तो ये जो बॉल है जिन बिंदुओं से पास हो रही है उन बिंदुओं में से एक बिंदु 20,10 भी होना चाहिए। मतलब इस बॉल को तुमने 20 मीटर पर सेकंड से अगर फेंक दिया तो ये तो पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड से यूं जाएगी। अगर ये बॉल इस टारगेट से स्ट्राइक कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 20,10 मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तभी तो मैं कह पाऊंगा कि ये जो बॉल है इस टारगेट से पास होगी, मतलब टारगेट से स्ट्राइक करेगी। इट्स ओके। तो मैंने इस पॉइंट पर एक बार के लिए 0,0 बोल दिया है, इधर की तरफ मैंने एक्स एक्सिस बोल दी है, इधर की तरफ मैंने वाई एक्सिस बोल दी है। तो उस पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 20,10। 20,10 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन दिस केस? मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बड़ा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर आपने जानबूझ के ये वाली इक्वेशन क्यों लिखी? क्योंकि मुझे थीटा निकालना है। x दे रखा है, y दे रखा है, u दे रखा है, g पता है, थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। 20,10 this is your x coordinate but this is your y coordinate. y is 10 is equals to 20 times tan theta minus 10 into x है बेटा आपका 20 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बेटा स्पीड भी आपके पास है 20 मेरे पास आ गया 2 is equals to 4 tan theta minus 1 minus tan square theta। बेटा चेक करना है, सही है ना? 5 से निपटा दिया तो 4 tan theta, वहाँ पर बेटा 2 minus 1 minus tan square theta उधर गया तो मेरे पास आ गया tan square theta minus 4 tan theta प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बेटा कर लो सोल्व। जैसे इस क्वाड्रेटिक को सोल्व किया मेरे पास मेरे ख्याल से 2 रूट्स आ गए, tan थीटा इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इक्वल्स टू 3। इसका मतलब आप चाहे एंगल थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 मतलब बेटा 45 डिग्री पर फेंक दो या फिर tan इनवर्स 3 पर फेंक दो, दोनों ही केस में आपकी जो बॉल होगी वो बड़े आराम से इस तरह से बेटा बास्केट से टक्कर कर जाएगी। सिंपल सवाल, बिल्कुल आसान सी भाषा, कोई बहुत इसमें तामझाम नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए? एक और सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है, सुनना बेटा। ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब बेटा जमीन टाइप, फ्लोर टाइप मान लो। ये बेटा एक वॉल है। वॉल बड़ा ऑब्वियस बात है कि हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे है। वॉल की जो हाइट है, दीवार की जो हाइट है बेटा वो 4 मीटर है। दीवार से 4 मीटर दूर बेटा यहां से हमने कोई बॉल फेंकी है यू वेलोसिटी से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ना यू दे रखा ना थीटा दे रखा।
जरूर कुछ सिचुएशन दे रखी होगी जिससे हम यू और थीटा निकाल पाए। सवाल है इंग्लिश में, पढ़ते हैं। बॉल जस्ट ग्रेजेस, बड़ा ग्रेजेस मतलब जस्ट टच करना, टॉप ऑफ द बॉल, बड़ा बॉल को जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट ना उसको जस्ट टच करती है, एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड 14 मीटर अवे फ्रॉम बॉल, जस्ट टच करती है और दीवार से 14 मीटर दूर जमीन से टकराती है। ठीक है, इट मेक सेंस। बॉल गई, जस्ट इस पॉइंट को टच करते हुए निकली, और यहां स्ट्राइक हुई। दीवार से कितनी दूर बड़ा जाकर वो जमीन से टकराई? 14 मीटर। ध्यान से देखो बेटा, रेंज पता लग गई आपको। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, रेंज तो मेरी 18 मीटर्स है। यही नहीं, एक इंफॉर्मेशन आपको और पता है। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानूं, इसको अगर एक्स एक्सिस मानूं और इसको अगर मैं वाई एक्सिस मानूं, तो हमारी जो बॉल है वो एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में 4, मतलब 4,4 से पास हो रही है। वैसे तो ये वाली बॉल हजारों करोड़ों अरबों खरबों पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन 4,4 से भी पास हो रही है। और अगर 4,4 से पास हो रही है, इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये कि ये 4,4 इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कौन सी वाली यूज करूं? यार सवाल चीख चीख के कह रहे हैं। तुमने सुना? सवाल चीख चीख के कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये वाली यूज करनी है। y is equals to x tan theta 1 minus x upon r। सर सवाल कब चीखा? बेटा वो रेंज दे तो दी उसने, रेंज अगर दे दी तो वो वाला फॉर्मूला इसका जो रेंज वाला है। 3 फॉर्मूले थे, अगर मजदूरी कम करनी है तो दिमाग लगाओ, और दिमाग कहता है साफ कहता है कि भाई ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। y कोऑर्डिनेट है 4, x कोऑर्डिनेट है 4, थीटा मुझे निकालना है, x कोऑर्डिनेट है 4, रेंज है 18। 4 से 4 कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू आ गई है 18/14, मतलब 9/7, और थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है tan इनवर्स ऑफ 9/7। पहला वाला सवाल तो, दूसरा वाला सवाल तो हो गया, थीटा तो आ गया। सर यू कैसे निकालूं? बेटा रेंज पता है, थीटा पता है, तो रेंज का फॉर्मूला लगा दे। सर रेंज का फॉर्मूला क्या था? बेटा रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जैसे तुम लिख सकते हो कि u स्क्वायर बाई जी तो ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। रेंज मुझे सवाल में बोल रखी है 18, u मुझे निकालना है, g बड़ा 10 है, 2 तो ठीक है, लेकिन सर ये साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकालूं? अरे निकल जाएगी यार, भरोसा रखो। जब तुझे tan थीटा पता है, tan थीटा है 9/7, अरे यार tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये अपने आप आ गया अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बेटा 81 और 49 130। तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा बड़े आराम से ले सकता हूं। साइन थीटा आएगा 9/√130, कॉस थीटा आएगा 7/√130। 9 is equals to u square into 9 into 7 upon 1300। u की बड़ा वैल्यू आ गई है कितनी? अंडर रूट ऑफ 1300/7 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से फेंकना और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/7 पे फेंकना, तो जो सवाल में बोल रखा है वो सब हो जाएगा। क्या क्या बोल रखा था सवाल में? दीवार के टॉप को टच करना और फिर दीवार से 40 मीटर दूर जाके जमीन से टकराना। समझ गए ना? अच्छा सवाल था बेटा, सीखने के लिए, बताने के लिए बात बेटा खूब सारी इसमें थी। एक और सवाल करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा ना मैथमेटिकल ज़्यादा है, मतलब ऐसे फिजिक्स कम मान लो बेटा, गणित ज़्यादा मान लो।
लेकिन फिर भी इस तरह के सवाल एडवांस वगैरह में अच्छे खासे में परेशान कर सकते हैं। सुनिएगा मेरे प्यारे वाले बाल को, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये बड़ा आपके पास वाई एक्सिस। मैंने ओरिजिन से एक बॉल को फेंका, पता नहीं बेटा कितनी स्पीड से फेंका, पता नहीं कितने एंगल पे फेंका। तो सर पता क्या है बेटा, ये पता है कि ये जो बॉल है ये यूं चलते 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 पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पे जा रही है, और पैराबोला की इक्वेशन मुझे दे रखी है y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। इट मेक सेंस, y पर पावर 1 x पर पावर 2, तो पैराबोला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, एवरीथिंग मेक सेंस। साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो पूरे रास्ते नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास g है, g इज गिवन, g इज गिवन। नाउ सवाल क्या है, एक्चुअल सवाल तो टफ है, बट मैं ना सवाल को इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं कि तुम छोटे छोटे काम करते करते ना शायद एक्चुअल आंसर तक पहुंच जाओ। बिलीव मी, एक्चुअल सवाल अगर डायरेक्ट पूछूंगा ना तो लगेगा कि अरे और सुनने पता नहीं क्या ही पूछ लिया, मगर मैं सवालों को इस तरह के पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं कि मेरे बच्चे शायद ना सारा का सारा काम निपटा लें। लेट्स सी, फाइंड, पहला सवाल रेंज, दूसरा सवाल मैक्सिमम हाइट। बेटा मैक्सिमम हाइट का अर्थ पता है ना, वाई कोऑर्डिनेट की एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू। तीसरा सवाल इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा सवाल टाइम ऑफ फ्लाइट। पांचवा सवाल इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। छठा सवाल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। जब ये आ गया तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी आ ही जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल, सारे सवाल आपस में बिल्कुल रिलेटेड टाइप के हैं, और किसी बच्चे को थोड़ी बहुत भी अगर सिंपल मैथ्स आती है ना, मतलब वही 9th-10th क्लास वाली मैथ्स आती है, तो बड़े आराम से इस तरह का सवाल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा सबसे पहले रेंज पूछते हैं। देखो यार, पार्टिकल को फेंका तुमने 0,0 पे, बॉल चलती गई यहां पर वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम, फिर वाई कोऑर्डिनेट घटा यहां पर इस पॉइंट पर आपका पार्टिकल फिर से जमीन को स्ट्राइक कर रहा है। इस टाइम पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो r होगा, मगर बड़ा ऑफ कोर्स वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। तो अगर मुझे रेंज निकालनी है तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर देता हूं, वाई कोऑर्डिनेट एक तो x इक्वल टू 0 के लिए 0 हुआ था, एक x इक्वल टू r के लिए 0 हुआ है, तो r आ जाएगा। तो एक काम कीजिए बेटा, रेंज निकालने के लिए वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, x को बेटा बाहर निकाल लो, a माइनस बी एक्स। y को अगर 0 करना है तो दो आंसर आ गए, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a बाई बी। मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर x इज इक्वल्स टू 0 तो था ही था, a बाई बी हमारा रेंज आ गया। एक तो x कोऑर्डिनेट 0 आना ही था जब y की वैल्यू 0 होगी, एक x कोऑर्डिनेट वो है जब बड़ा y की वैल्यू 0 होगी, वो तो आपका रेंज है। तो रेंज की वैल्यू आपके पास आ गई है a बाई बी, तो रेंज मेरे पास आ गई है a बाई बी, विल बी वेरी यूजफुल। पहले वाले सवाल का जवाब तो आ गया है। आगे चलते हैं बेटा, सर मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अब देखो यार, जो बच्चा सिमेट्री समझता है ना वो तो शायद उससे डायरेक्ट कर दे, वो बोलेगा कि देखो सर ये वाला पॉइंट जो है ये a बाई बी कोमा 0 है, मैक्सिमम हाइट बिल्कुल बीचों बीच होगी,
तो अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस a बाई बी है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ऑफ कोर्स a अपॉन 2b होगी। इस पॉइंट पर जो आपका y कोऑर्डिनेट है वही तो हमारी मैक्सिमम हाइट है। तो मेरा बच्चा बोलेगा कि सर जब x की वैल्यू a अपॉन 2b होगी, इस x पर जो y होगा वही हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। y और x आपस में कैसे रिलेटेड है वो इक्वेशन मुझे दे रखा है। कितना? a इंटू ए अपॉन 2b माइनस b इंटू ए अपॉन 2b का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 4b। ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, ए स्क्वायर अपॉन 4b। हो सकता है कोई बच्चा कन्विंस ना हो पाए कि सर आपको कैसे पता लगा कि बीचों बीच वाले पॉइंट पर ही मैक्सिमम हाइट होगी। तो वैसे ना पैराबोला माउथ अपने डाउनवर्ड्स होते हैं ना, वैसे सिमेट्रिक होती हैं, लेकिन फिर भी कोई बच्चा जिद पकड़ ले तो आप प्रूव कर सकता है इस बात को। भाई आपने कहा कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से रिलेटेड है y और x आपस में, x और y आपस में रिलेटेड है। मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं एक काम करता हूं, dy बाई डी एक्स निकालता हूं और जीरो कर देता हूं। a तो बड़ा कांस्टेंट बाहर निकाल लो, x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस b बड़ा बाहर निकाल लो, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। इसको जैसे जीरो किया मेरे पास b की वैल्यू आ गई है b की थोड़ी निकाल लो, x की मेरे पास वैल्यू आ गई है a अपॉन 2b। इस x को उठाओ और बड़ा यहां रख दो, यहां रख दो, तो वो y की वैल्यू आ जाएगी जो x इक्वल टू a अपॉन 2b पर है, और वही y तो हमारा मैक्सिमम हाइट है। और मैक्सिमम हाइट हमारे पास आ गई है, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ गई है, और बड़ा कितनी आ गई है? a स्क्वायर अपॉन 4b। वेरी गुड। ये वाला भी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस पूछिए, कैसे करूं कैसे करूं कैसे, बच्चे को नजर हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट का आपने एक फॉर्मूला याद रख रखा है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर अपॉन 2g। कम ऑन बेटा, याद है ना। इससे मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आ गई है, कितनी आ गई कितनी आ गई कितनी आ गई बेटा? 2 से 2 कैंसिल, a इंटू रूट ऑफ g अपॉन 2b। ये आ गई है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। आगे चल मेरे प्यारे बच्चे, मुझसे पूछा बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, तो मेरे समझदार और शार्प बच्चे बोलेंगे कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने वैसे तो 2u sin थीटा बाय g बताया था, लेकिन जुगाड़ हमें भी पता है 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन अपॉन g, तो दैट इज 2 बाई जी टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, बड़ा हम निकाल चुके हैं a इंटू अंडर रूट ऑफ g अपॉन 2b। सिंप्लीफाई करना चाहो आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से तो खूब बैठे। आगे चलें, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, मुझसे पूछ रखे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, तो मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सर ऐसा है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस पता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस पता करनी है, और रेंज मुझे पहले से पता है। कहां गई रेंज? मुझे पहले से पता है। ये सब आपस में क्या कोई रिलेशन है इनका? तो आप बड़ा घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे होंगे हाँ सर क्यों नहीं क्यों नहीं। रेंज होता है 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन g। मेरे पास आ गया a बाई बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स यू एक्स अपॉन जी इंटू यू वाई। यू वाई कितना है बेटा? a टाइम्स अंडर रूट ऑफ g अपॉन 2b। बेटा ये a से a आपका क्या हो गया? कैंसिल। जैसे बेटा इसको सॉल्व किया मेरे पास ux की वैल्यू आ गई है रूट g अपॉन 2b। ये मेरे पास ux आ गया। इसका मतलब मुझे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस भी पता है, तो नेट वेलोसिटी पता लग जाएगी। अरे वही तो, कहीं मुझसे अगला सवाल नहीं पूछ रखा? ओहो हो, वही सवाल पूछ रखा है ना। चलो बच्चों, मुझे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस भी पता है, तो मेरे पास
जो नेट वेलोसिटी आएगी वो u आएगी, ऐसे बड़ा किसी न किसी एंगल पे। दिस नेट वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। बड़ा मेरे ख्याल से रूट g अपॉन 2b तो बड़ा कॉमन ही आ जाएगा, तो रूट g अपॉन 2b इंटू अंडर रूट ऑफ बड़ा इसका स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर। यही नहीं tan थीटा भी निकाल सकता हूं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है uy, बड़ा बेस मेरे पास है ux। जब uy अपॉन ux किया तो सिर्फ और सिर्फ a बच गया, तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है a। मुझसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है तो मैं जवाब दे सकता हूं tan इनवर्स ऑफ a। दिस इज द आंसर। ये बड़ा हमारा आंसर आ ही चुका है, ये आ चुका, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी आ चुका। ठीक है बेटा, सारे आंसर आ चुके। मैं एक छोटा सा काम इसमें और करना चाहता हूं, ऐसे ही छोटा सा एक जुगाड़ और लगा के आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमने जिस तरह से सवाल किया वो तो बेस्ट था, उसकी तो बराबरी नहीं है। कितनी सारी बातें सीख गए, पैराबोला क्या होता है, एक्स कब, एक्स की किस किस वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू 0 होगी, वगैरह वगैरह बातें तो सीखे ही हैं। वाई मैक्सिमम कब होगा, कैसे निकालना है, बातें तो हम 50 तरह की सीख गए इसके अंदर। बट फिर भी हमें जुगाड़ से हो सकता है कि कुछ आंसर हमारे थोड़े और जल्दी आ जाए, थोड़े और फास्ट आ जाए। जुगाड़ जो है, जैसे ये एक तरह से हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इसको ऐसे लिखो। इत्मीनान कर लो बेटा कि ऐसे लिख सकते हैं क्या। बेटा एक बार इत्मीनान कर लो, ऐसे लिख सकते हैं क्या। कर लिया बेटा इत्मीनान। अब हम जानते हैं कि है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही, तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से रिलेट कर दो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। कंपेयर करो, यहां x तो यहां x, यहां x तो यहां x। पक्की बात है कि tan थीटा की वैल्यू a होनी चाहिए। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू a। आप बड़े आराम से कह सकते हो, मेरे ख्याल से आपने कह भी दिया होगा कि a बाई बी बड़ा आपकी क्या होनी चाहिए, रेंज। रेंज शुड बी इक्वल टू a बाई बी। तो ये दो आंसर में ऐसे डायरेक्ट निकाल भी सकते थे। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, समझे होंगे सारी की सारी बातें, इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। किसी टावर से बेटा अपन बॉल को फेंकते हैं, और सही कहूं तो बेटा मेरे पास इसमें कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं। एक टावर है बेटा किसी एच हाइट का, वहां से मैं एक बार बॉल को ऐसे सामने की तरफ फेंकूंगा, एक बार ऐसे मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा, और एक बार ऐसे बेटा मैं उसको नीचे की तरफ फेंकूंगा। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, क्या रेंज होगी, वगैरह वगैरह बेटा तरह तरह की बातें होंगी, अपन उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे पहले हेडिंग लिखना, प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। किसी टावर से बेटा हम बॉल को फेंक रहे हैं। इसमें 3 केस जैसे मैंने बताए पढ़ेंगे। पहले केस में हम बॉल को ऐसे सामने की तरफ फेंक रहे हैं u वेलोसिटी से। जो टावर है बेटा उसकी हाइट h है, ये बेटा आपका ग्राउंड है। जैसा कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर बॉल को हमने, ये रे बेटा बॉल, t इज इक्वल्स टू 0 पर सामने की तरफ फेंका, तो ये जो बॉल है ये यूं चलते 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 ऐसे जाएगी, और कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पर ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी विथ सम वेलोसिटी। पता नहीं कितनी है, पता कर लेंगे। टक्कर के बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता। इस दौरान ऑब्वियस बात है बेटा, अच्छा हाँ, t इज इक्वल्स टू 0 पर फेंका है, तो t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर ये जमीन से स्ट्राइक कर रही है। कैपिटल T एक तरीके से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। कैपिटल T जो है बड़ा, ये एक तरह से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया।
इस दौरान उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट किया बेटा, वो आपकी एक तरीके से रेंज हो गई। हम सब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ छोड़ने वाला नहीं बेटा अपने इसके अंदर, बट एक बार आराम से सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। किसी एक साइड को एक्स एक्सिस बोलना पड़ेगा, किसी एक साइड को वाई एक्सिस बोलना पड़ेगा। मैं इस तरफ हॉरिजॉन्टल में बोल रहा हूं एक्स एक्सिस और वर्टिकल में बोल रहा हूं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में ऊपर ही बोल सकता हूं, नीचे ही बोल सकता हूं, मर्जी है। सर आप तो ऊपर बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपने हिसाब से है। हम ही ने तो बनाई है एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। तो नीचे मान लेता हूं, मैं नीचे की तरफ मान लेता हूं वाई एक्सिस, मैं नीचे की तरफ मान लेता हूं वाई एक्सिस ऐसे। शुरुआत में सारी की सारी वेलोसिटी बेटा इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग थी, लेकिन नीचे की तरफ मतलब वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी, उसके कारण ऑब्वियस बात है आपका पार्टिकल ऐसे पैराबोला के अलोंग मूव करेगा। देखते हैं बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग पैरामीटर्स। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर सारी के सारी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो है। So initial velocity along x-axis is u. What is acceleration along x-axis? तो मेरे वाले बोलेंगे सर जीरो। जो mg लग रहा है वो तो नीचे लग रहा है, x के अलोंग तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो जीरो लिख देते हैं। किसी भी टाइम पर x-axis के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी? तो मेरे बच्चे समझ गए कि सर एक्टिंग कर रहे हैं जबरदस्ती। x-axis के अलोंग तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो किसी भी टाइम पर x-axis के अलोंग आपकी जो वेलोसिटी है वो u ही रहेगी। मैं ऐसे लिखना चाहूँ, ऐसे लिख सकता हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, वापस से बढ़ाइए जीरो, तो वी एक्स की वैल्यू आ गई है यू एक्स, और यू एक्स कितना है यू। सर किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम का स्क्वायर। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो, तो किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इनटू टाइम। जो कुछ मैंने आपको सिखाया मैं डायग्राम के थ्रू बेटा बताने की कोशिश करता हूं, सुनना बेटा। किसी टाइम पर जब आपका पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, तब भी एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी यू ही रहेगी, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ut ही रहेगा, बिकॉज एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वाई के अलोंग ऑफ कोर्स बेटा कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी, निकाल लेंगे, नॉट ए बिग टास्क, नॉट ए बिग टास्क, निकाल लेंगे आराम से बेटा। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? मेरे बच्चे सटाक से बोलेंगे सर जीरो। शुरुआत में वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं थी, सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी थी ही नहीं। इनिशियली हमने बॉल को सामने की तरफ वेलोसिटी दी है, वर्टिकल में उसके पास कोई कंपोनेंट है ही नहीं। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस? तो मेरे समझदार बच्चे तो बोलेंगे सर प्लस जी, जो गंवा रहे हो तो माइनस जी बोलेंगे सर प्लस जी क्यों? अरे बेटा अब मैंने वाई एक्सिस नीचे मान ली और एक्सेलरेशन पूरे रास्ते नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ हमने अगर वाई एक्सिस मान ली तो ऑफ कोर्स बड़ा एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सिस के लोग हैं। वाई एक्सिस तो हमारी मर्जी है, जहां चाहे उधर मान लो, क्या फर्क पड़ता है। आज नीचे मान ली और एक्सेलरेशन नीचे है तो प्लस जी लिख दो। किसी भी टाइम पर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इनटू टी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो है, तो किसी भी टी टाइम पर आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी जी टी। किसी भी टाइम पर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी जी टी। ये वेलोसिटी मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लिख सकता हूं। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो जीरो है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है जी, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लेट से बड़ा वाई, तो मैं वी वाई को लिख सकता हूं √2 जी वाई।
किसी भी टाइम पर अगर y कोऑर्डिनेट लिखना हो तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है, y एक्सिस के अलोंग आपका एक्सेलरेशन g है, ये लीजिए बेटा, y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया ना, हमने सारे काम कर लिए। इसका मतलब किसी टी टाइम पर अगर पार्टिकल यहां पर है तो उसके पास y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो gt होगी। यही नहीं, अगर वो नीचे की तरफ y डिस्टेंस आ गया है तो इस vy को मैं √2gy भी लिख सकता हूं। यही नहीं, इस y कोऑर्डिनेट को मैं बड़े आराम से क्या लिख सकता हूं, हाफ gt स्क्वायर। किसी ने अगर मुझसे नेट वेलोसिटी पूछ ली तो मैं नेट वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं। नेट वेलोसिटी विल रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हम बड़े आराम से सारे काम कर सकते हैं। सब हो गया। अगर ये चार्ट समझ में आ गया बड़ा फिर तो ठीक है, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले निकालना तो फॉर्मेलिटीज है। मेन चीज तो ये चार्ट समझना और बनाना है। जैसे हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको h कर देते हैं। भाई x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो मुझे पता है कि h हुआ है। तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो आप तो कह दो कि सर y डायरेक्शन के अंदर मुझे डिस्प्लेसमेंट h चाहिए। पार्टिकल चलते 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 यूं आया, x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ है r, y के लॉन्ग हुआ है h। r तो मुझे पता नहीं है, लेकिन y डायरेक्शन के लॉन्ग ऑब्वियस बात है कि हमारा पार्टिकल h डिस्टेंस नीचे आया है। आप ऐसे कह सकते हो कि y डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इंटू टी का स्क्वायर। बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था और नीचे की तरफ उन्होंने बेटा y लिया तो प्लस जी लिख दिया। सॉल्व करते t की वैल्यू मेरे पास आ गई रूट ऑफ 2h अपॉन जी। किसी बॉल को अगर आपने रिलीज किया होता ना h हाइट से, तब भी एग्जैक्टली यही टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आता, तब भी यही आता और अब भी ऑफ कोर्स आपका यही आया। कारण आप जानते हो, जब बॉल रिलीज करता तब भी उसके पास y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब भी y डायरेक्शन तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, जो वेलोसिटी तो x के अलोंग है। अगर मैं रिलीज करता तब भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g था, अब भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g है। जब रिलीज कर रहा था तब भी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h था और ऑफ कोर्स अब भी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो h है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका √2h अपॉन g है और ये स्टैंडर्ड सा ही रिजल्ट है। हम चाहे तो बड़ा इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। बड़ा ये REM जो मैं लिखता हूँ इट मीन्स रिमेंबर कि याद रखनी है। सर रेंज कितनी होगी? वैसे तो आप समझ गए होंगे कि रेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। टाइम ऑफ फ्लाइट, जब तक बॉल हवा में है उतनी देर तक एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वही आपकी रेंज है। तो आप कह सकते हो कि सर एक्स एक्सिस के अलोंग तो डिस्प्लेसमेंट सीधा होगा स्पीड इंटू टाइम। एक्स एक्सिस के अलोंग स्पीड तो कांस्टेंट है u इंटू टाइम। टाइम बेटा ऑफ कोर्स यहां से तक आने का, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि रेंज अगर निकालनी है तो इट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टाइम। टाइम कौन सा? टाइम ऑफ फ्लाइट। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस u है और टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे प्यारे बच्चों √2h अपॉन g। तो अगर रेंज का कोई बच्चा अगर फॉर्मूला ही याद करना चाहता है तो वो ये वाला फॉर्मूला याद रख सकता है। ऑल्दो आई वोंट रिकमेंड दैट। अगर किसी बच्चे की बात समझ में आ गई ना तो उसके लिए सब फालतू बातें, ठीक है। एक छोटी सी बात और, जिस टाइम पर बॉल जमीन से टकरा रहा है उस टाइम क्या कहानी है? जिस टाइम बड़ा आपका पार्टिकल जमीन से टकरा रहा है उस टाइम क्या कहानी है वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन बॉल इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, बड़ा बॉल जो है वो ग्राउंड से ऐसे स्ट्राइक कर रही है किसी न किसी वेलोसिटी v से। बॉल स्ट्राइकिंग ग्राउंड, जिस टाइम पर बड़ा ग्राउंड से स्ट्राइक कर रही है उसके पास वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगा, उस टाइम बड़ा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो थोड़ा u है और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो थोड़ा मैं कई तरीके से निकाल सकता हूँ। जिस टाइम जमीन से टक्कर हो रही होगी उस टाइम पर वाई एक्सिस के अलोंग कितनी वेलोसिटी है, अगर ये निकालनी है तो बड़े आराम से कह सकता हूँ
कि वाई एक्सिस के अलोंग किसी भी टाइम पर वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इनटू टी। टी कौन सा? टी बड़ा ऑब्वियस बात है, यहां से तक आने का टाइम, वो टाइम थोड़ा ऑब्वियस बात है, आपके पास कैपिटल टी है। तो मेरे पास कैपिटल टी की बड़ा वैल्यू है √2h/g, तो ये आ गया √2gh। वाई एक्सिस के अलोंग जो स्पीड है मैं उसको एक तरीके से और निकाल सकता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। जिस टाइम पर जस्ट टक्कर हो रही होगी उस टाइम पर बड़ा वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा? h हो रहा होगा। तो मैंने इसको h लिख दिया। सॉल्व कर देना वापस से मेरे पास आ गया vy = √2gh। तो y एक्सिस के अलोंग आपके पास जो स्पीड है बड़ा वो √2gh। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि नेट वेलोसिटी कितनी है, बेटा नेट वेलोसिटी विल बी ऑब्वियसली रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। यही नहीं, जमीन से कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रखा है, बेटा ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूँ, ये वाला एंगल फाई भी निकाल सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि tan फाई = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है vy, बड़ा बेस है vx, vy है √2gh और बड़ा vx मेरे पास है ये। ठीक है, कोई ऐसा रिजल्ट याद करने वाला मेरे को लगा तो नहीं, ठीक है ना। फिर भी अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर याद रखना चाहो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप याद रख सकते हो, बाकी तो ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर याद है तो वाई एक्सिस के अलोंग टाइम ऑफ फ्लाइट बाद क्या वेलोसिटी होगी, तो टी की वैल्यू रख दो, बड़ा वाई √2gh आ गई। वाई की वैल्यू को h लिख दो तो √2gh आ गई। वाई के अलोंग वेलोसिटी आपको पता ही है, एक्स के अलोंग तो कांस्टेंट है ही, तो नेट वेलोसिटी बड़े आराम से इस तरह से लिख सकते हैं। कई बच्चों को ये रिजल्ट सारे के सारे स्टैंडर्ड से लगते हैं तो वो लोग याद भी रख लेते हैं। मुझे पर्सनली इतने ज़्यादा कोई खास इतने फॉर्मूले पसंद नहीं, मुझे फिर भी √2h/g फॉर्मूला पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये याद रहता है, तो बाकी तो सोच लेते हैं यार, है ना। ठीक आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट इज केस 2। केस 2 में हम टावर पे खड़े, लेकिन बॉल को सामने फेंकने के बजाय मैं ऐसे फेंक रहा हूं। मतलब सिचुएशन देखना बेटा, सिचुएशन ऐसी है, ये हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर बेटा मैंने बॉल को ऐसे फेंका है, u वेलोसिटी से t = 0 पर। बॉल यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यहां से यहां तक इसका जो मोशन है ना, ये तो बड़ा एक तरह से ग्राउंड टू ग्राउंड टाइप का सही है। लेकिन बेटा ठीक है, ग्राउंड तो नीचे है, तो बॉल यूं चलते 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 कभी ना कभी जमीन से स्ट्राइक करेगी ऐसे। सिचुएशन समझ में आ गई। ये आपके पास टावर है, टावर का हाइट बेटा कितना है h, और यहां से मैं बॉल को यूं फेंक दिया, बॉल बेटा यूं चलते 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 ऐसे आ गई। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहां से यहां तक का जो मोशन है ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड जैसा ही है, लेकिन एक्चुअली तुम जानते हो ग्राउंड तो नीचे। बहुत सारी बातें पता करनी है। जस्ट टक्कर के वक्त वेलोसिटी कितनी होगी बेटा पता नहीं। सर ये रेंज कितनी होगी बेटा अगेन पता नहीं। सर t = 0 पर फेंका है, किस टाइम पर ये ज़मीन से स्ट्राइक करेगी बेटा पता नहीं। तो सर पता है क्या आपको, मुझे बेटा इक्वेशंस लगानी आती है, ठीक है। तो इक्वेशंस लगाने से मेरे ख्याल से सारे काम अपन से बन जाएंगे। मैं इधर की तरफ एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, वाई एक्सिस मैं सही कहूँ तो मेरी मर्जी है, मैं नीचे भी ले सकता हूँ ऊपर भी ले सकता हूँ। चलो मैं अब वाई एक्सिस ऊपर ले लेता हूँ। इसका ये अर्थ मत निकाले ना कि ऊपर लेने से आंसर आएंगे बाकी आंसर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा। इनिशियल वेलोसिटी u है, उसके 2 कंपोनेंट आएंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो आपके पास है u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा बेटा दैट विल बी u sin थीटा। पूरे रास्ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो तुम जानते हो बेटा नीचे की तरफ g है, उसमें मैं कहूँ क्या बेटा पूरे रास्ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ g है। ये g इस u cos थीटा पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ये गैलीलियो साहब बोल कर गए थे कि वर्टिकल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते। अच्छा एक बात बोलूं, अगर कोई मुझसे ये पूछ लेना कि ये वाली हाइट कितनी है, तो ये तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि ये वाली जो हाइट होगी ना, ये वाली हाइट होगी u²
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तो मैंने वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन वाला रिजल्ट यूज करके लिख दिया। और ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट होगी अगर ये कोई पूछेगा तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ऐसे बोल सकते हैं। यही नहीं, जब मैक्सिमम हाइट पे आपके पास बॉल होगी तो उसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी रहेगी, और वो भी कितनी, u cos थीटा। वो तो हमेशा अनचेंज्ड ही रहेगी, हमेशा अनचेंज्ड। ठीक है बेटा, मोशन को दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं, x एंड y। x इज ऑब्वियसली अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, y मेरे प्यारे वाले बाल को इट इज अलोंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव वाइज डाउनवर्ड्स। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, किसी भी टाइम पर x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है। हालांकि ये थोड़ी फॉर्मेलिटीज है बट फिर भी चलो बड़ा भरते हैं। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो आप कहोगे सर दैट इज u cos थीटा। मेरे प्यारे बाल को व्हाट्स द एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, 0 x एक्सिस अलोंग कोई फोर्स है ही नहीं बेटा। ये मैं जानबूझ के इतना बेसिक से इसलिए कराता हूँ, मान लो कभी जेई एडवांस में कोई टफ सवाल आ गया और उसमें ऐसा बोल दे कि बॉल पर इधर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है और उसके कारण इधर की तरफ एक्सेलरेशन है g, तो उस केस में तुम इसके जी लिख देना और क्या। चलिए, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि पूरे रास्ते x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कितनी, u cos थीटा। x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो पूरे रास्ते x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, u cos थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी टाइम पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप बोलोगे सर x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम। किसी भी टाइम पर आप x कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी तो वैसे ही कांस्टेंट है, सारी चीज़ें आसान। सर y के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल देंगे बेटा। कोशिश कीजिए कि ये वाला चार्ट आप खुद फिल करें। इस बड़ा चार्ट को खुद फिल करें। अगर चार्ट फिल हो गया बड़ा फिर तो ठीक है, छोटे मोटे काम बचे, फिर तो फॉर्मूले वॉर्मूले निकाल लेंगे आप, है ना, ऐसे कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी। करते हैं बेटा। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, u sin थीटा। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, पूरे रास्ते बेटा नीचे की तरफ g है, माइनस g लिख देना। सर इस बार माइनस जी क्यों बेटा, y एक्सिस ऊपर लिया है, एक्सेलरेशन नीचे है। किसी भी टाइम पर y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू t। डिस्प्लेसमेंट के साथ बेटा वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, y कोऑर्डिनेट के साथ, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, बेटा माइनस जी है। किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनटू t प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू t का स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला तो प्लस ही है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी है, तो मैंने उसको माइनस से लिख दिया। हमने सारे काम इसके अंदर बढ़िया तरीके से कर दिए, हमें सारी बातों का बड़े तरीके से आइडिया लग चुका है। ठीक है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकाल लेंगे, अरे हाँ बेटा सब निकाल लेंगे, सब हो जाएगा। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, अच्छा मैं तब बता दी, मैक्सिमम हाइट बड़ा ये होगी वगैरह वगैरह। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको याद नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर वैल्यू आने वाली है नहीं, तो मैं तो कहूँगा कि याद मत करना, बट फिर भी आपको वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, उसे निकालता हूँ। पार्टिकल चलते 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 यहाँ से यहाँ आया, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन पार्टिकल चलते 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 यहाँ आया तो y डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट h है, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना। पार्टिकल h डिस्टेंस नीचे आया है और r डिस्टेंस राइट गया है,
तो नीचे की तरफ एच आया है, नीचे की तरफ एच आया तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना है, माइनस एच। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम निकालना है, कोई इक्वेशन है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी along y axis into t plus half into acceleration along y axis into t का स्क्वायर। y डायरेक्शन के along डिस्प्लेसमेंट है बेटा कितना, माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी along y डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी u sin थीटा प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन along y एक्सिस मेरे बच्चे हैं माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। सॉल्व कर, अरे यहां पर एक टी मिस हो गया, मेरे पास आ गया g/2 इंटू टी स्क्वायर माइनस u साइन थीटा इंटू टी माइनस एच इज इक्वल्स टू टी। ये बड़ा टी में मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते ही काम बन जाएगा। करें इसको सॉल्व, टी इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बड़ा माइनस माइनस प्लस अपॉन 2a। ये आपका टाइम आ गया। मैंने बड़ा माइनस वाला इसलिए हटा दिया क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हमारा टाइम आ गया। ये जो टाइम है इस टाइम पर आपका y कोऑर्डिनेट माइनस एच हो जाएगा और ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। एक्सप्रेशन देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कोई याद करने वाली चीज तो नहीं है ना, ये बड़ा कोई याद करने वाली चीज तो नहीं है, मत करना याद, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, मत याद करना। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हम निकाल लेंगे सवाल दे रखा होगा तो वैल्यूज पुट करके जिस तरह से हमने सारा काम किया है वैसे हम सॉल्व ही कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है कि हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हालांकि इस टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं एक लॉजिक से और निकाल सकता हूं, वो शायद आपको पसंद आए। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट है यहां से यहां तक आने का टाइम, ठीक है। यहां से यहां तक जाने का टाइम तो मैं कह सकता हूं कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम ऑफ असेंट था ना वो है, तो मैं टाइम ऑफ असेंट तो बड़े आराम से लिख सकता हूं u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, प्लस अब यहां से यहां तक आने का टाइम। अब ये जो यहां से यहां तक का जो मोशन है ना उसको गौर से देखो तो ये कुछ है ना, कुछ प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1 जैसा है। भाई यहां पर तो वेलोसिटी सामने की तरफ ही है, तो यूं लग रहा है कि यहां पर वेलोसिटी सामने की तरफ, ये तो प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1 टाइप ही है। तो यहां से यहां तक के टाइम को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं रूट 2h अपॉन जी, लेकिन h में ये वाली पूरी हाइट लेनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहां से यहां तक का टाइम आएगा रूट ऑफ 2 टाइम्स h अपॉन जी। लेकिन सर हाइट लिखो कितनी, हाइट लिख तू कैपिटल H प्लस ये स्मॉल h। ये वाला स्मॉल h मेरे बच्चों ने पहले से याद ही कर रखा है, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका बड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखने का एक और लॉजिकल तरीका है, लॉजिकल तरीका। ये तो ठीक है, सिंपल बेसिक है बेटा, वो भी अपने लॉजिकल आपका तरीका। इससे और इससे बड़ा आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, किसी प्रकार कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझ गया बच्चा? सर रेंज कितनी आएगी? अब यार जब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो रेंज तुम सोच ही लोगे। रेंज इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर दैट इज एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्स एक्सिस के अलोंग पूरे टाइम बड़ा वेलोसिटी यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कौन सा? टाइम यहां से चलते 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 यहां आने का, और ये वाला टाइम बड़ा हम पहले से याद कर चुके हैं। ये इस टी को उठा बड़ा यार, इस टी को उठा के तो आपके पास रेंज जाएगी। तो रेंज का फॉर्मूला तो और गंदा आ गया। तो सर हम तो फंस गए। अरे फंस क्यों गए बेटा? मैंने कहा ना याद नहीं करना। मैंने बेटा कह तो दिया कि आपको याद वाद करके बेटा कोई खास ऐसे दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो सर हमारा आंसर कैसे आएगा? जैसे बेटा मैंने एक्सप्रेशन निकाला वैसे आंसर आ जाएगा, मैं करके दिखा दूंगा, चिंता मत करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब जमीन से टक्कर हो रही होगी तो उस टाइम क्या होगा? व्हेन
बॉल इज स्ट्राइकिंग ग्राउंड। जब बॉल जमीन से स्ट्राइक कर रही है उस टाइम क्या कहानी है, सोचते हैं बेटा, सोचते हैं। इस तरफ बेटा आपके पास वेलोसिटी है u साइन थीटा, इस तरफ बेटा आपके पास वेलोसिटी है u कॉस थीटा, ये डिस्टेंस बेटा आपके पास है h, और ये जो बॉल है ये यूं चलते 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 ऐसे आ रही है। जिस टाइम बेटा बॉल यूं आ रही है उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ऐसे v, मुझे ये v निकालनी है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। मेरे प्यारे वाले बालक जानते हैं कि x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी तो लोड लेने का ही नहीं है, पूरे रास्ते x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और ये आपके पास u cos थीटा ही रहेगी। y एक्सिस के अलोंग अगर वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला मेरे पास ये है कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है मेरे पास u साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स पूरे रास्ते एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस से बेटा नीचे की तरफ g, बेटा ऊपर y एक्सिस तो नीचे की तरफ माइनस y एक्सिस तो माइनस g। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो पार्टिकल चलते 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 यहां आया है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग तो h हुआ है और इधर की तरफ r हुआ है, नीचे की तरफ h हुआ है, तो बेटा प्लस h नहीं माइनस h। हमने y तो ऊपर लिया ना, और इसको सॉल्व करते ही बेटा मेरे पास vy की वैल्यू आ गई है अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। सिंपल। और किसी को अगर नेट वेलोसिटी निकालनी है तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर नेट वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। करना बेटा ऐड, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अरे बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है ना, तो जिस टाइम पर जस्ट टक्कर हो रही होगी उस टाइम पर आपके पास जो स्पीड आएगी दैट विल बी रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। सबसे इंटरेस्टिंग बात बेटा इसमें आपने नोटिस कर ली होगी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये थीटा पर डिपेंड नहीं कर रही है। हम कभी ना कभी आगे जाके एनर्जी कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम सीखेंगे, तब भी बेटा हम ये वाला आंसर लेके आएंगे और हमें पता लगेगा कि जिस टाइम पर टक्कर हो रही है उस टाइम पर स्पीड जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कितने एंगल पर फेंकी है। मैं इस बात को रिपीट करता हूं, मैं बॉल को चाहे सामने की तरफ फेंक दूं जैसे मैंने केस 1 में फेंका, चाहे इसे 30 डिग्री पे फेंक दूं, चाहे 60 पे फेंक दूं, चाहे 90 पे फेंक दूं, बॉल जब जमीन पर टकराएगी h डिस्टेंस नीचे तो उस टाइम उसके पास स्पीड होगी रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, और ये थीटा पर डिपेंड नहीं कर रही, चाहे थीटा आपका 0 हो, चाहे 30 हो, चाहे 60 हो, चाहे आपका 90 हो। ठीक है, अच्छा रिजल्ट है। इस रिजल्ट पर भी बेटा शीट के अंदर सवाल है, वो दिखते ही बन जाएगा आपसे। ठीक, अच्छे आंसर निकालें, बट अगेन मैंने बार बार जैसा कहा है कि हमें कोई फॉर्मूले वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं यकीन हो रहा तो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल में फॉर्मूले यूज़ नहीं करने, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब जो मैंने फॉर्मूले भी निकाले ना, टाइम ऑफ फ्लाइट के, रेंज के, वो सब फॉर्मूले नहीं याद करने, उनके बिना ही हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। ये ग्राउंड पर बेटा ऐसे 65 मीटर का एक टावर है, ये एक टावर है बेटा, इस टावर की हाइट 65 मीटर है और हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर मैंने 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका है। बॉल जो है बेटा वो यूं चलते चलते ऐसे जमीन से स्ट्राइक करती है किसी न किसी v वेलोसिटी से। t इक्वल टू 0 पर फेंका है तो t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर जमीन से टकराती है। इस दौरान उसने कुछ न कुछ x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ये मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज है। शायद सवाल के अंदर सब कुछ ही पूछ रखा है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रखा है, निकाल लेंगे, यहां से यहां तक आने का टाइम निकाल लेंगे। 20 मीटर पर सेकंड के बेटा दो कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस ये आएगी 20 का cos 37 डिग्री
बेटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शुरुआती वेलोसिटी आपके पास 16 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस बेटा 20 का साइन 37, सीधा लिख दो बेटा 12 मीटर पर सेकेंड। सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, निकालेंगे। ये पार्टिकल यूं चलते 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 ऐसे आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किस रास्ते से आ रहा है, डिपेंड इस बात पे करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो मेरा बच्चा बोलेगा कि सर नीचे की तरफ बॉल आई है 65 और राइट साइड में गई है आर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ एच आई है, नीचे की तरफ एच आई है। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो मेरे बच्चे बोले सर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है -65। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर प्लस की 12, बेटा सब SI यूनिट है। एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है? नीचे की तरफ g, तो -10। और टाइम पूछा है। क्या आपको ऐसे कोई इक्वेशन आती है जो इन सबको रिलेट कर पाए? तो बोलेंगे हाँ से बिल्कुल आती है। S इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इंटू t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इंटू t का स्क्वायर। मेरे पास आ गया बेटा 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 65 इज इक्वल्स टू 0। t इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 65 अपॉन 2 इंटू 5 ले बेटा 12 प्लस 5 दूनी 20, 65 इंटू 2 बेटा कितना हो गया 130, 1300। प्लस 144 डिवाइड बाई 10 बेटा कितना आ गया 12 प्लस अंडर रूट ऑफ बेटा दैट इज 4441 अपॉन 10। बेटा मेरे ख्याल से ये रूट ऑफ 38 आएगा, चेक कर लेना बेटा, ये रूट ऑफ 38 आएगा। 38 का स्क्वायर बेटा 1444 रहेगा। 38 और 12 बेटा कितना हो गया 50, 50 डिवाइड बाई 10 बेटा कितना हो गया 5। आंसर आ गया आपका 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा कितना आ गया आपका 5 सेकंड। मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, जो बेसिक है उससे सवाल किया। किसी प्रकार की कोई मक्कारी बेटा मैंने की ही नहीं है, आपने भी नहीं की होगी। आगे चलिए बेटा, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी है? यानी ये वाली मैक्सिमम हाइट तो मुझे याद रहती है। इस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर अपॉन 2g। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है 12 का स्क्वायर बेटा कितना आ गया 7.2। 7.2 तो ये और 65 आपका ही ये, तो बेटा ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट हो गई है 65 प्लस 7.2 बेटा कितनी 72.2 आ गया। ये बेटा 72.2। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है? तो मेरे बच्चे बोले सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहां से यहां तक टाइम लगा है 5 सेकंड और उस 5 सेकंड के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है 16। तो ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। आई थिंक बेटा रेंज कम्स आउट टू बी 80 मीटर। कोई फॉर्मूला याद रखेंगे सर। स्पीड व्हेन बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बड़ा बॉल जब जमीन से टक्कर करेगी उस टाइम स्पीड क्या होगी? या थोड़ा फॉर्मूला लगा दो। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर अभी तो मना किया था आपने। अच्छा ठीक है बेटा, मना किया था। तो जिस टाइम पर बॉल स्ट्राइक करेगी उसके पास वेलोसिटी होगी ऐसे, कुछ एक्स के अलोंग भी होगी, कुछ वाई के अलोंग भी होगी। एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड ही होगी। सर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी? बेटा कोई फॉर्मूला लगा दे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी या v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ले बेटा y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 12 प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, बेटा एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस -10 मल्टीप्लाइड बाय
इस टाइम पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो यहां से तक टाइम पता होना चाहिए। मेरे बच्चे बोले पता तो है, अभी तो निकाला था 5 सेकेंड। सॉल्व करते बेटा 50 में से 12 गया बेटा, कितना बच गया 38। बेटा मेरे पास वेलोसिटी आ गई -38। माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, हालांकि मैं पहले बता भी थी। नेट बेटा वेलोसिटी आपके पास इधर की तरफ आएगी और उसकी वैल्यू होगी √16 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर। बेटा निकाल लेना कितना आता है, ये बेटा आपकी नेट स्पीड है। इवन बेटा ये वाला एंगल वगैरह भी निकाल सकते हैं ना बेटा, tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। समझ गए बच्चों? तो केस 2 में कोई सवाल पूछे तो ऐसा थोड़ी बेटा अपन कोई हार मान लेंगे, हम तब भी सवाल बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से कर लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बेटा केस 3। सर केस 3 की भी थ्योरी बताओ। अरे क्यों बताऊं, केस 2 की थ्योरी बताने से नुकसान हो गया। थ्योरी बता दी, फॉर्मूले निकाल दिए और आखिर में क्या बोल दिया सर ने कि फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले तो गंदे गंदे हैं। तो केस 3 के अंदर भी फॉर्मूले गंदे गंदे ही आएंगे, मैं कोई फॉर्मूले नहीं निकाल रहा। तो सर मेरे से सवाल कैसे होगा? बेसिक से। सर आपने तो सीधा ही सवाल पूछ लिया। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बेसिक तो आपको बता चुका हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने बेसिक बताएं उससे मेरे बच्चे सवाल कर लेंगे। केस 1 में हमने टावर के ऊपर से बॉल को सामने की तरफ फेंका, केस 2 में हमने बॉल को यूं फेंका और केस 3 के अंदर हम बॉल को ऐसे नीचे की तरफ फेंकेंगे। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट सब निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा टास्क ऐसा नहीं है। टावर है, टावर की हाइट बेटा आपके पास 65 मीटर है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री ऐसे नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से बड़ा बॉल को फेंक रहा हूं। ये बॉल चलते 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 यूं जाएगी। t इज इक्वल्स टू 0 पर अगर आपने बॉल को फेंका है, बड़ा मैंने केस 3 हेडिंग में लिख दिया है, ठीक है, लिख तो सकता हूं, भले मैं पढ़ा नहीं रहा हूं लेकिन केस लिख तो सकता हूं, है तो केस 3 ना। जब बड़ा बॉल जाएगी उस टाइम पर इसका टाइम कितना होगा उसको मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दूंगा। इस दौरान बड़ा ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको मैं हॉरिजॉन्टल रेंज बोल दूंगा। स्पीड कितनी होगी, जो समझदार बच्चा होगा ना, जो समझदार बच्चा होगा वो बोल देगा कि सर पिछले वाला जो सवाल था उसमें भी हाइट 65 थी, उसमें भी स्पीड 20 थी, इसमें भी हाइट 65 है, स्पीड 20 है, तो जो स्पीड उस केस में आई थी वही स्पीड इस केस में आएगी। समझदार बच्चा तो फटाक से बोल देगा कि सर स्पीड सेम आएगी, क्योंकि आपने बता रखा है कि चाहे सामने की तरफ फेंको, चाहे एंगल 37 ऐसे फेंको, चाहे ऐसे फेंको, चाहे 90 डिग्री पे फेंको, चाहे नीचे की तरफ फेंको, हर टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचने पर स्पीड सेम आएगी अगर आपकी हाइट और इनिशियल स्पीड सेम है तो। 20 मीटर पर सेकेंड है, टावर का हाइट बेटा पहले वाले सवाल में 65 था, तो वो तो बड़ा वही आएगा। आई रियली होप सारी की सारी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए सवाल करते हैं। अच्छा सवाल में पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट, मेन चीज तो बड़ा वही है, बाकी तो ओवर एक्टिंग है, सब फालतू बातें। 20 मीटर पर सेकंड के दो कंपोनेंट आएंगे, 20 का cos 37 16 मीटर पर सेकंड, 20 का sin 37 12 मीटर पर सेकंड। इस तरफ मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं, वाई बेटा मैं ऊपर भी ले सकता हूं नीचे भी ले सकता हूं, लेकिन सोच रहा हूं कि बॉल पर जा तो रही नहीं है, नीचे ले लें वाई एक्सिस, चलो हम नीचे की तरफ ऐसे वाई एक्सिस ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। बॉल चलते 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 यूं आई है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट है, वाई के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट है। वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 65 है और एक्स के अलोंग आर है। एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट नहीं पता लेकिन वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट पता है। वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है 65। सर इस बार प्लस क्यों लिखा बेटा, नीचे की तरफ ही वाई ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है बेटा 12। पूरे रास्ते क्या एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कुछ है, तो बोलेगा हाँ सर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मेरे पास नीचे की तरफ है जी। और टाइम निकालना है, क्या ऐसी कोई इक्वेशन है जो इन सबको रिलेट करती हो? हाँ बोले हाँ सर बिल्कुल है। y इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर। किसी बच्चे ने अगर जिद की और कहा कि सर मैं ऊपर की तरफ प्लस वाई एक्सिस लूंगा, तो वो बोलेगा कि सर नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है 65, तो वो मैं -65 लिख लूंगा, लिख लो। नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी है 12, तो तुम -12 लिखेगा। एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो तुम -10 लिखेगा। जिस बच्चे ने ऊपर की तरफ प्लस लिखा और नीचे की तरफ माइनस लिखा, वो यहां भी माइनस लगाएगा, यहां भी माइनस लगाएगा, यहां भी माइनस लगाएगा, माइनस माइनस कैंसिल करो, वापस इक्वेशन तो वही आ जाएगी। सो डजंट मैटर दैट मच।
कर लेना सवाल यार, ठीक है मैं करूँगा, चलो ठीक है। बड़ा 5t² प्लस 12t माइनस 65 इज इक्वल्स टू 0। t इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 टाइम्स। बड़ा -12, बड़ा -12 रूट बड़ा जानबूझ के हटा दी, बड़ा इसका रूट वापस बड़ा 38 ही आएगा, 38/10। बड़ा 38 में से 12 गया कितना, 26 बचा ना, है ना, 26 बचा ना, हाँ 26/10 बड़ा 2.6 सेकेंड्स। इन 2.6 सेकेंड्स के अंदर एक्स एक्सेस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर एक्स एक्सेस के अलोंग स्पीड कांस्टेंट है 16, तो 2.6 सेकेंड्स में ऑफ कोर्स आपकी रेंज तो इतनी आ जाए। सर बॉल जब जमीन से स्ट्राइक करेगी उस टाइम पर बड़ा निकाल लेना, एक्स के अलोंग बड़ा स्पीड आपके पास अभी भी 16 ही रहेगी, और वाई एक्सेस के अलोंग बड़ा निकाल लेना, स्पीड आपके पास अब भी 38 ही आएगी। वही बड़ा v = u + 80 लगा देना, टाइम पता ही है। नेट बड़ा वेलोसिटी आपके पास बच जाएगी √16 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर। तो केस 3 में ऐसी कोई नई थ्योरी नहीं थी जो मैं आपको बताकर आपका टाइम वेस्ट करूं, मैंने आपको सारे इक्वेशंस कैसे लिखती है वो सिखा दिया, और बड़ा वह एक्सेस तुम्हारी जिस तरफ हो उस तरफ मानो, मुझे किसी प्रकार की उसमें कोई परेशानी नहीं है, हर बार आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चले। हाँ नेक्स्ट इज एक ऐसे ही, मतलब हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि सवाल तो मैंने खूब सारे करा दिए, बट फिर भी एक लैंग्वेज बेस्ड सवालों कराया था। सवाल इस तरह से, ए बॉम्बर फ्लाइंग एट ए हाइट 800 मीटर। बड़ा बॉम्बर मतलब ऐसा प्लेन जो बॉम्ब गिराता है, ठीक है, वो 800 मीटर के हाइट के ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ऐसे जा रहा है बेटा हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री पे, और ग्राउंड से अभी वो 800 मीटर ऊपर है। जब वो ग्राउंड से 800 मीटर ऊपर है तब उसकी स्पीड, मतलब बॉम्बर की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है। वो रिलीजेस ए बॉम्ब, ये बॉम्बर एक बॉम्ब रिलीज करता है, ऑफ कोर्स। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉम्ब। बड़ा बात समझ आ गई, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ग्राउंड से 800 मीटर ऊपर बॉम्बर जो है वो यूं नहीं जा रहा, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे यूं जा रहा है। बॉम्बर मतलब प्लेन है ऐसा, एरोप्लेन है ऐसा जो बॉम्ब छोड़ता है, बड़ा वो यूं जा रहा है ऐसे, कितनी स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड से, और वो अपने अंदर से एक बॉम्ब रिलीज करता है। रिलीज करने का फंडा मैं आपको सिखा चुका हूं। रिलीज करने पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही होती है जो रिलीज करने वाले की होती है। रिलीज करने वाले की वेलोसिटी है ऐसे 100 मीटर पर सेकेंड, तो ऑफ कोर्स बॉम्ब के पास बेटा वेलोसिटी होगी ऐसे 100 मीटर पर सेकेंड। मुझसे पूछा है कि उस बॉम्ब का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मतलब वो बॉम्ब कितनी देर तक हवा के अंदर रुकेगा। सोच लेंगे। जैसे ही बॉम्बर बॉम्ब को रिलीज करेगा, थोड़ा दूर दिखा दूं, तो बॉम्ब के पास इनिशियल वेलोसिटी ऐसे आएगी 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक बार ये बॉम्ब एरोप्लेन से छूट गया, अभी हवा में है, अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ g। इस 100 मीटर पर सेकेंड के दो कंपोनेंट हैं, ये वाला है 80 मीटर पर सेकेंड, ये वाला है 60 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बॉम्ब है बड़ा वेलोसिटी ऐसे है, तो यूं चलते 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 ऐसे आकर गिरेगा। अगर t इज इक्वल्स टू 0 पर रिलीज हुआ है तो t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर ये जमीन से टकराएगा। मुझे कैपिटल T निकालना है, निकाल लेंगे। सर ये तो केस 2 है। हाँ बड़ा केस 2 तो है, लेकिन मैंने कौन सा भी फॉर्मूला याद किए, बॉल से यूं जा रही तो सर केस 2 ही। हाँ बड़ा है तो केस 2, मैंने फॉर्मूला तो वैसे भी याद नहीं किया। अब जरा देखो कि बॉम्ब यूं चलते 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 ऐसे आया, तो बॉम्ब का डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये है। कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका y के अलोंग है, कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका x के अलोंग है। x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है मुझे पता नहीं है, मैं चाहूं तो पता कर सकता हूं, लेकिन y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 800 है। y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट पता है,
वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी पता है, वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन पता है और टाइम निकालना है। बट बेस्ट इक्वेशन कौन सी होगी? बेस्ट इक्वेशन होगी ऑफ कोर्स s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस गैलीलियो सर की बात मानकर हमने ये वाला इक्वेशन y में अलग लगा दी। लेकिन बेटा y में किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। किसी को बोल दो ऊपर को प्लस बोल दो, नीचे को माइनस बोल दो, या नीचे को प्लस बोल दो, ऊपर को माइनस बोल दो, मर्जी बेटा आपकी, बिल्कुल मर्जी, जैसे इच्छा वैसे करो। चलो मैं एक काम करता हूँ, नीचे प्लस ले लेता हूँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 800, नीचे की तरफ प्लस ले रखा है तो 800। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 60, बेटा प्लस 60 नहीं उसको माइनस 60 ले लो, इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10, नीचे की तरफ बेटा प्लस है, मेरे पास आ गया है 5t स्क्वायर माइनस 60t माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से दो रूट्स आगे होंगे बेटा, 12 और माइनस 8, बेटा दो रूट्स आगे होंगे इसके, 12 एंड माइनस 8, सॉरी 12 नहीं बेटा 20 और माइनस 8। सॉल्व कर लेना बेटा, मेरे ख्याल से दो रूट आगे होंगे 20 और माइनस 8। टाइम बेटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो इसे तो काट देना, तो पक्की बात है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 20 सेकेंड। ये हमारा आंसर है। मैं वैसे एक बात और बोलूं बेटा, जहां से बॉम्ब छूटा है ना वहां से अगर मैं हॉरिजॉन्टल अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। पूरे रास्ते एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है 80 और यहां से तक आने का टाइम बेटा मेरे पास है 20, तो मेरे पास ये आएगा 1600 मीटर। पूछा नहीं था बताया सकता होना। ठीक है बच्चों, समझ गए। इस बात पर बेटा जितना अपन ने पढ़ा है उस पर आप सेक्शन बेटा ए बी और सी निपटा सकते हो, है ना। एक्सरसाइज 1 के ABC सेक्शन निपटा लेना बेटा, ठीक है, आसान आसान से।